बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूबक बंद के ऊपर। बूबक बंद जो किनारा है मंछर झील को रोकने का, और ये मैं इस वक्त सेवन शरीफ से 18 किलोमीटर नेशनल हाईवे N55 जिसे कहते हैं उसके ऊपर मौजूद हूँ। और मेरे बैक साइड पे आपको जो नज़र आ रही है ये पाकिस्तान और एशिया की सबसे कुदरती पानी की जो झील है जिसे मंछर झील कहा जाता है वहीं पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त आपको बताना ये चाह रहा था कि ये वो झील है जो 10,000 बरस कबल जिसका वजूद इसमें हुआ था। इसके पीछे जो जनूबी साइड है वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो उस पहाड़ी पानी का जो बहाव है वो इसी तरफ होता है जिसे मकामी ज़बान में तराई कहते हैं। और ये तराई का इलाका है और उसको उस पानी को जो ले आते हैं वो नए कहते हैं, उसको नए। उसमें अड़ल और दानिस्तर दो नहरें थीं जिसे नहरें कह सकते हैं, बेसिकली नए नाम है इसका। वो उस पानी के बहाव को जो है दरियाए सिंध में डालती थी। दरियाए सिंध में डालने के लिए ये दो कुदरती रास्ते थे। तो यहाँ पे ये 250 किलोमीटर के इलाके के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट दादू और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो बनता है उसमें ये मंछर झील वाक़ है और ये मीठे पानी की झील कहलाती है। अब इसमें हुआ ये है कि ये कुदरती तौर पर जब इसका ज़माना अच्छा था तो कहते हैं कि 3,000 टन सालाना जो है मछली की इससे पैदावार होती थी। और यहाँ पे जो कुदरती आबो हयात थी और इसके अंदर जो है पानी के अंदर ऐसे ऐसे जनाब इसमें सब्जियात थी और ऐसी चीज़ें थी जिससे परिंदे और जानवर जो है अपनी खुराक हासिल करते थे। और इसी के अंदर, इसी झील के अंदर, मंछर झील के अंदर 10 ऐसे गांव थे जो पानी के गांव कहलाते थे। पानी के गांव से मुराद ये है कि ऐसी कश्तियां थीं जिसके ऊपर लोग बैठ के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। आज वो हम जहाँ पे मौजूद हैं देखते हैं तो वो कश्तियाँ भी गायब नज़र आती हैं। 600 कश्तियाँ कहते हैं यहाँ पे चलती थी। और यहाँ की जो मछली थी, मीठे पानी की जो मछली थी, वो सेवन और दादू के रास्ते ट्रेन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती थी। और यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत ऐसा इलाका था जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ पे मौजूद होते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं इस झील की कसम पुरसी और इसकी ये हालत कि यहाँ पे जो मल्लाह थे, जहाँ पे जो रहने वाले बसने वाले लोग थे, उनकी ज़िंदगी कसम पुरसी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। और यहाँ पे 2 फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए गए हैं जो नाकारा पड़े हुए हैं। और यहाँ पीने का पानी का भी मसला है। और इसका जो मेन जो वजह बनी है वो दादू ड्रेन जो है जब बनाई गई दादू से, उसका पानी इसके अंदर डाला गया। वो वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट की तरफ से दादू ड्रेन बनाई गई, उसका जब इसमें पानी डाला गया तो उस वक्त ये हुआ था, ये कहा गया था जो इसके पीपीएम है, जो नमकियात के पीपीएम है, अगर वो 500 से भी बढ़ जाएं, शायद 700 तक हो जाए तो ये खारा हो जाता है पानी। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इस पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन वही हुआ जैसे होता आया है। अब वो वफाक का इदारा है भी ज़ाय हो गया और इसकी आबी हयात भी ज़ाय होगी। यहाँ पे गौल के गौल आते थे जहाँ पे लोग यहाँ पे अपना शिकार खेलते थे। आज वो शिकार भी ख़त्म हो गया, परिंदे भी ख़त्म हो गए और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब जो पानी की सतह है वो 2-3 फुट से शुरू होती है और जो इसकी मैक्सिमम है डेप्थ है वो 13 फुट तक है, जहाँ पे कश्तियों को ले जाना भी मुश्किल होता है और मछली का। और इसी जो जब जाम शोरों से के जाके ये मिलती है तो समंदर में जहाँ पे ये गिरती है, जहाँ अपना नमकियात वाला जो समंदर का पानी है उसमें जो मछली उसको झींगा कहते हैं, और जो इसमें मीठे पानी की मछली होती है, ये दोनों इकट्ठे जब मिलती हैं इसकी टेस्ट अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। ये कुदरत का ऐसा शाहकार था जो हमने शायद अपने हाथों से इसको तबाह कर दिया है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो दादू ड्रेन है उसका अगर पानी बंद
یہ مچھلی مارکیٹ ہے اس کی، منچھر جھیل کی۔ منچھر جھیل کی مچھلی مارکیٹ۔ یہ منچھر جھیل کے کنارے کشتیاں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پرانے طریقہ کار کے مطابق یہ کشتیوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا پڑی ہوئی ہیں کشتیاں جو لوگ تیار کر رہے ہیں۔ بہت ہی محنت طلب کام ہے یہ کشتیوں کی تیاری کا۔ یہ بے شک اب منچھر جھیل کی حالت خراب ہے، لیکن ظاہر ہے کشتیوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ملاحوں کو۔ بوبک بند، یہ منچھر جھیل پہ آنے کا راستہ ہے۔